स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र होगा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक आज। रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावा आपत्ति दर्ज करने का आज अंतिम दिन। तारीख बढ़ाने को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। अफगानिस्तान में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप। 9 लोगों की मौत और 25 लोग हुए घायल। दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए झटके। एशिया कप हॉकी में भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से आज। कल जापान को 3-2 से हराकर भारत ने अगले दौर में बनाई जगह। और अब सभी खबरें विस्तार से। एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र की आज बैठक होगी, जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सदस्य देशों के नेता अगले दशक की विकास रणनीति समेत अहम दस्तावेज अपनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल रात तियानजिन में शानदार भोज का आयोजन कर 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई वैश्विक नेता मौजूद रहे। शी जिनपिंग ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि एससीओ क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए अहम जिम्मेदारी निभा रहा है और ये सम्मेलन सदस्य देशों की एकता व सहयोग को और मजबूत करेगा। चीन की मेजबानी में 10 सदस्य देशों के साथ 20 विदेशी नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हैं, सभी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। चीन के तियानजिन में चल रहे एससीओ शिखर सम्मेलन की पूर्ण बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच ये बैठक होगी। बैठक में दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल समिट के ओपनिंग रिसेप्शन के दौरान दोनों नेता मिले थे। इस द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावा आपत्ति दर्ज करने का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 33,000 से अधिक लोगों ने अपने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है, जबकि 2 लाख से अधिक आवेदन नाम हटाने के लिए प्राप्त हुए हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए आरजेडी और एआईएमआईएम के आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रक्रिया की अवधि में बढ़ोतरी की जाती है तो ये माना जा रहा है कि आगे की प्रक्रिया की समय अवधि भी चुनाव आयोग को बढ़ानी पड़ेगी, जबकि आयोग ने 30 सितंबर की तारीख फाइनल मतदाता सूची जारी करने के लिए तय की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। आज वो कर्नाटक के मैसूरू में अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान के हीरक जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वो कल चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक की 120वीं स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। इसके अलावा उनका तिरुवरूर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य में आज के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीते 2 से 3 दिनों में भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रदेश के 10 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, मंडी और ऊना जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई इलाकों के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने 9 जनपदों में आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। वो आज जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और किश्तवाड़, रियासी के कटरा और क्षेत्र के अन्य जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा कर सकते हैं। इसके बाद वो बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में मैत्री एक्सरसाइज का 14वां संस्करण आज से 14 सितंबर तक मेघालय में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के मुताबिक ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अफगानिस्तान में देर रात 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 9 लोगों की मौत हुई और इसमें 25 अन्य लोग घायल हुए हैं। भूकंप के झटके भारतीय समय अनुसार रात 12:47 पर महसूस किए गए। देर रात आए भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। इसके बाद 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसके साथ ही हमारे आज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।